अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनके वर्कर्स के ऊपर थोक के हिसाब से मुकदमात बनाए जा रहे हैं। थोक के हिसाब से अदालतें उनका रिमांड दे रही हैं। जज पूछना भी गवारा नहीं करते। फवाद चौधरी साहब ने बहुत अच्छा ट्वीट किया कि जी पाकिस्तान का सबसे मजबूर, बेकस, लाचार तबका जिसके अपने कोई हकूक़ नहीं, अपनी कोई आवाज़ नहीं, वो पाकिस्तान के जजेज़ हैं। ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेज़, उनकी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तानियों को स्पेशल चिल्ड्रन समझते हुए उनका ख्याल करना चाहिए। साथ ही साथ आज बात करेंगे तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई। बड़ा रोला मचा है मीडिया में, तहरीक इंसाफ में लड़ाई हो गई, गालम गलोच हो गई। फ़र्क क्या पड़ा इस लड़ाई का, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे इमरान खान के फ़ैसलों की। इमरान खान साहब जो फ़ैसले कर रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, किस किस्म के फ़ैसले किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ की क़यादत के फ़ैसलों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इमरान खान के फ़ैसलों के बारे में कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के फ़ैसले जो हैं वो पार्टी को जी तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ये कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहा है। इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया। साथ साथ बात करेंगे भाईजान हम गंडापुर साहब को टारगेट किया जा रहा है। एक ऑडियो लीक भी कल आई, वो भी आपको बताएंगे किसने की ऑडियो लीक। आपको आसान हिंट्स दूंगा कि ऑडियो लीक्स कैसे हुई हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लीक्स किसने की। चंद चीज़ें टेक्निकल सी बताऊंगा आपको। सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान तक एक्सेस किसी का नहीं है। इमरान खान के पास कोई एक्सेस नहीं है। इमरान खान को जो सरकार अखबार देती है वो पढ़ लेते हैं, उसमें क्या पता कितने पेजेस काट लेते हैं। जो टीवी चैनल वो दिखाते हैं वो उनको देख लेते हैं। नॉर्मली उनको पीटीवी दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप जियो टीवी और बाकी चैनल्स भी दिखा दें तो वो भी पीटीवी 2 के बराबर ही हैं। सिर्फ अमेरिकन सुंडी की कमी है वहाँ पर, तो बाकी कीड़ा तो उन लोगों में भी बहुत बड़ा सारा है। तो इमरान खान ऐसे में ब्लाइंड में जो भी उनको मिलता है वो लिमिटेड सी टाइम के लिए मिलता है, लिमिटेड सी मालूमात देता है। उस मालूमात की बेस पर इमरान खान साहब फैसला करते हैं। तो ऐसे में क्या मालूम कौन सा फ़ैसला किस मालूमात को देकर करवाया गया या किया गया। इमरान खान साहब जो एक्सेस है उनकी बहनों का आज नहीं होने दिया जा रहा। मज़ेदार बात है, अडयाला जेल के रास्तों में अचानक ही 2 ट्रक आ जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। अलीमा खान अडयाला जेल तक नहीं पहुंच सकती, बाकी जिसने पहुंचना होता है वो उड़कर पहुंच जाता है, पता नहीं उसके रास्ते में ट्रक नहीं आते। तो इस किस्म की हरकत जारी हैं, जिससे आपको मालूम होता है कि इमरान खान के इंफॉर्मेशन या इमरान खान का पैगाम जो बाहर आना है उसको रोकने की कोशिश किया जाए। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ा है। वो एक इंडियन मूवी का डायलॉग है कि एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। इमरान खान ने जो बोलना होता है वो बोलते थे, वो अपनी जगह पे खड़ा है, वो डट के खड़ा है। वो तो अपनी पार्टी को जेल में बैठा हुआ ये कह रहे हैं कि भाई डरो नहीं, जो चौधारी डी चौक है उनकी आवाज़ उठाओ, हर फोरम तक लेके जाओ, एफआईआर दर्ज कराओ, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाओ, यूएन में उठाओ, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को बताओ। ये तो बाहर वाली लीडरशिप का काम है, देखें वो कहाँ तक जाती है। कल से एक नाज़रीन एक रोला मचा हुआ था, एक शोर मचा हुआ था कि इमरान खान ने ये कहा, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा। अली ज़फ़र साहब ने क्लैरिटी दे दी कि इमरान खान ने कहा था भाई डी चौक ही जाना है, डी चौक ही हमारी मंजिल है। नोइंग इमरान खान, संजानी कुड नेवर बी एन ऑप्शन। इमरान खान तक जो मालूमात पहुँचाई गई होंगी उन्होंने कहा होगा अच्छा चलो देख लें, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि अली अमीन गंडापुर को कहा जाए कि इमरान खान ने कहा है डी चौक जाना है या इमरान खान ने कहा है संजानी जाना है, या उनकी बात करवाई जाए और अली अमीन गंडापुर कहीं ना जाए। आपने देखा होगा इस मार्च के बाद, इस एहतजाज के बाद, जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ बहुत ही कामयाब एहतजाज था ये। शायद वैसा ना हो सका क्योंकि कोई भी बच्चा घर से ये सोच कर नहीं आया था कि हम पे गोली चला दी जाएगी, लेकिन बहुत ही कामयाब मार्च था। तो इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी कैंपेन चला दी गई। अली अमीन गंडापुर को टारगेट किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने ऐसा क्या किया। कल इमरान खान ने कहा जी अली अमीन गंडापुर ने बहुत अच्छा किया, बुशरा बीबी को रेस्क्यू किया। बुशरा बीबी की बहन एक बयान दे रही है, एक बयान किधर से आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर ज़बरदस्ती बिठा के ले गया। अली अमीन गंडापुर क्या करता, क्या ऑप्शन से। गोलियां चल रही थी, बुशरा बीबी को छोड़ के निकल जाता तो सारे कहते बुज़दिल आदमी, लीडर की बीवी को छोड़ के चला गया, मरने के लिए दे दिया। बुशरा बीबी को कुछ हो जाता, जिम्मेदारी किसकी थी, अली अमीन गंडापुर की। बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाती, जिम्मेदारी किसकी थी, अली अमीन गंडापुर की। तो अली अमीन गंडापुर ने वही किया जो बेहतरीन था कि बुशरा बीबी को गाड़ी में बैठा के वहाँ से निकल गया, ना गिरफ्तार होने दिया, ना मार पड़ने दी, ना थाने जाने दिया, ना कोई कातलाना हमला होने दिया उस किस्म का कामयाब। तो इस बात पे अली अमीन गंडापुर पे क्या क्रिटिसाइज़ करना है आपने। एक प्रॉपर कैंपेन चल रही है। कल एक ऑडियो लीक आई, महर शराफत साहब हैं एक कोई, और अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो लीक है। महर शराफत साहब, मैं ऑडियो लीक आपको बता देता हूँ। ऑडियो लीक की किसने, बड़ा आसान तरीका है चेक करने का। आप अगर वो ऑडियो लीक सुनेंगे तो एक शख्स की आवाज़ ज़रा दूर से आ रही है, दूसरे की आवाज़ ऐसे आ रही है जैसे मेरी आवाज़ आपको आ रही है, जैसे उसने माइक सामने रखा हुआ है। जिसकी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है ज़्यादा, समझ जाइए कि रिकॉर्डिंग डिवाइस या फ़ोन या वॉइस नोट्स में वही शख्स रिकॉर्ड कर रहा था। अभी महर शराफत साहब बातें कर रहे थे, मुझे कॉन्टेक्स्ट तो नहीं पता, लेकिन महर शराफत साहब किस हल्के से कितना बड़ा लश्कर लेके आए थे
डी चौक में, जो उन्होंने अली अमीन गंडापुर को क्रिटिसाइज़ करना है। या ये मेहर शराफत साहब शायद केपी से ही आए थे, अली अमीन गंडापुर के काफ़िले के पीछे पीछे ही पहुँचे थे जब उन्होंने रास्ता क्लियर कर लिया था। ये भी देखने की ज़रूरत है कि अली अमीन गंडापुर को अननेसेसरीली टारगेट क्यों किया जा रहा है। इस पे भी आप ज़रूर सोचिए नाजरीन। ये ऑडियो लीक्स भी आपके सामने रखी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब की सिचुएशन भी सामने रखी। इमरान खान के बारे में अभी तक इतलात ये कि खान साहब डटे हुए हैं। खान साहब कहते हैं भाईजान मैंने तो पीछे नहीं हटना, मैं क्या उसका नाम है, अपनी जगह पे खड़ा हूँ। दूसरी तरफ चल रही है तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई, जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। किस वजह से लड़ाई है? बहुत सारी वजूहात हो सकती है। तहरीक इंसाफ वैसे भी एक ऐसी पार्टी है जो कि आपस में लड़ती रहती है, इक़्तिदार के दिनों में भी लड़ती रहती थी, वैसे भी लड़ती रहती है। फारिग टाइम पे बैठ के इनका आपस में लड़ने का काम है। सोशल मीडिया वाले भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, पार्टी लीडरान भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तहरीक इंसाफ के 2011 से लेकर 2022 तक शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की एक लड़ाई बड़ी मशहूर लड़ाई थी। इक़्तिदार के दिनों में फवाद चौधरी साहब के साथ नईमुल हक साहब लड़ पड़े थे। इसी तरह शहबाज गिल साहब भी किसी न किसी से लड़ने की खबरें आ रही होती। तो तहरीक इंसाफ का ये हॉबी है कि वो आपस में लड़ाई करें। लेकिन इस लड़ाई से फ़र्क क्या पड़ रहा है? सपोर्ट बेस टूट गई है, वर्कर ख़त्म हो गया है, कारकुनान छोड़ गए हैं, तहरीक इंसाफ की स्वीट पावर ख़त्म हो गई है, तहरीक इंसाफ का वोटर ख़त्म हो गया है, तहरीक इंसाफ का बयानिया टूट गया। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ हुआ है। मेरा पूरा यकीन है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो उस तरह ही, उतनी ही तादाद में, शायद उससे ज़्यादा ही वर्कर्स एक बार फिर निकलेंगे, एक बार फिर डी चौक का रुख करेंगे, एक बार फिर गोलियों के सामने अपने सीने तान कर खड़े होंगे। तो फिर ये लड़ाई का इतना ढोल जो मीडिया पर सुबह दोपहर शाम रात पीटा जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? वजह नाजरीन एक बार फिर वही है कि तहरीक इंसाफ को एक टूटी फूटी जमात करके पेश किया जाए। आपको याद होगा 9 मई के बाद रोज़ाना एक आधे तहरीक इंसाफ के लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी और मीडिया उसको ढोल ढमक्के से चलाता था। यहाँ तक कि एक बंदा तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया था तो वहाँ पर एक रिपोर्टर थे, बोल टीवी के रिपोर्टर थे, उन्होंने कहा था कि सर आपके पास कोई और चीज़ है, मैं मजम्मत करता हूँ, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, इंतशार हुआ, इसके अलावा कोई और स्क्रिप्ट है तो हमें वो बताएं, वरना ये हमें पता है तो हमारे सवालों के जवाब दे दें। उन्होंने कहा था नहीं जी मेरे पास कहने के लिए यही है। तो एक बार फिर मीडिया पे वैसे हालात दिखा रहे, क्या तहरीक इंसाफ को फ़र्क पड़ रहा है इससे? आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये अंदरूनी लड़ाई जो है, और क्या ये पहली बार लड़ाई हो रही है? क्या तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वाले आपस में नहीं लड़ते रहे? वो अलग बात है कि आप भी ये लड़ रहे हैं आपस में, आप जाएं इनको पोक करें, हुकूमत जाके उंगल कराए इनको फ़ौरन से पहले, ये सारे इकट्ठे होकर फिर हुकूमत के पीछे पड़ जाएंगे। ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें हर बंदा अपनी आवाज़ रखता है और हर बंदा समझता है कि मेरी आवाज़ है और बहुत ऊंची आवाज़ है। यही वजह है कि शायद कई बार खान साहब के सामने भी अक्सर व बेशतर ये लीडरान एक दूसरे से उलझ जाते हैं। और इसकी एक मिसाल मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, श्री मज़ारी साहिबा, जो कि काबीना में भी खान साहब के मना करने के बावजूद अक्सर मामलात में उलझ जाती थी और प्राइम मिनिस्टर उनको चुप कराते रह जाते थे। ये नून लीग की तरह नहीं है कि मियाँ साहब अगर खांसी कर देंगे कि तो बाकियों का तरह निकल जाएगा। ये नून लीग की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि पहले दिन ऑर्डर जारी हो कि मैडम सीएम कहना है आपने, मरीम नवाज़, बिल्कुल नहीं कहना और सारे लाइन हाजिर हो जाए। तहरीक इंसाफ का डीएनए ज़रा कुछ अलग है। ये आम लोगों की पार्टी है, वर्कर इसको अपनाते हैं, अपनी पार्टी समझते हैं। शायद इसीलिए वो अलीमा खान और बुशरा बीबी को भी उस तरह वेलकम नहीं करते जिस तरह वो इमरान खान की नॉमिनीज़ जो हैं उनको वेलकम करेंगे और उनके अगेंस्ट फ्लॉक करेंगे। तो अब देखते ही हैं कि हुकूमत कब तक ये जुल्म सितम जारी रखती है। हमारे मजबूर, बेबस, बेकस, गूंगे बहरे जजेस कब तक रिमांड पे रिमांड देते रहेंगे। आज वैसे सुना है रेंजर्स जो हलाक हुए थे इस्लामाबाद में, उनका मुकदमा भी इमरान खान पर दर्ज कर दिया गया। उस स्टोरी की हकीकत तो सामने आ चुकी है। फिर ये जाली मुकदमा दर्ज करने का मकसद क्या है? आप इस मुकदमे के मुद्दई के बारे में सोचिए। मुद्दई कौन है? मुद्दई देखिए, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा आपको मेरा वीलॉग कैसा लग रहा है। मेरी मूँछों के बारे में कोई कमेंट्स नहीं देंगे आप। एक साहब ने दिया था कि मुच्छा वड्डियाँ हो गई हैं तेरी, साफ़ियों की ऐसी नहीं होती। चौधरी मेरी तो मुच्छा वड्डियाँ ही रहेंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।